आज हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर 1 क्लास 12th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर फर्स्ट। हमने कल देखा था चैप्टर फर्स्ट में रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन के टाइप्स देखे थे। आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। आज हम देखेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में हमने देखेंगे आज इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला नंबर रिफ्लेक्सिव, सेकेंड नंबर सिमेट्रिक एंड थर्ड ट्रांजिटिव। मेनली 3 टाइप्स के होते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक एंड ट्रांजिट तीनों रूल जब फॉलो करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगी। अब एक एक करके देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हम कोई 2 मेंबर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम 2 मेंबर लेते हैं। जैसे सपोज करो ए एंड बी, इनके बीच का जो रिलेशन लिखते हैं आर से डिनोट करते हैं, ए रिलेशन एंड बी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि ए रिप्लेस करती है, यानी कि बी जो मेंबर है उसको अपन लोग क्या करेंगे, ए से रिप्लेस करेंगे, यानी कि ए रिप्लेस बाय बी को ए से रिप्लेस कर दिए। ये प्रॉपर्टीज जब आपस में इक्वल होती है उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। जैसे एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं x प्लस वाई इजकल टू 20, तो हम x प्लस एक्स इजकल टू 20 होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज़ फॉलो नहीं करती हैं तो हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ नहीं कहेंगे। अगर x को y को रिप्लेस करते हैं x के, तो हमें वो प्रॉपर्टीज़ फाइंड और हमें प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं, तो उसी प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि a रिलेशन b को अपन लोग इक्वल करेंगे a रिलेशन a से, यानी कि इसके प्लेस को अपन लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के एग्जांपल। सपोज करो कि कोई एक ट्रायंगल है जो कि ए बी एंड सी, एंड सेकेंड ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। ये दोनों इक्वल और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। सपोज करो कि ट्रायंगल ए बी सी इक्वल और कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। अब क्या करते हैं अपन, इनके बीच के देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है कि नहीं। देखते हैं, अगर यहाँ पे लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी रिलेशन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसको अपन लोग रिप्लेस करेंगे ट्रायंगल ए बी एंड सी
रिलेशन ट्राइंगल पी क्यू ट्राइंगल ए बी एंड सी। तो हम देखते हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। फॉर जैसे क्योंकि ए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है ट्राइंगल पी क्यू आर के। इतनी बात समझ में आई कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है। रिफ्लेक्सिव फिर से देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं कि अगर कोई दो मेंबर्स हैं ए और बी को बी हैं और हम क्या करते हैं बी को रिप्लेस करते हैं ए के साथ, तो वो प्रॉपर्टीज आप लोग कहलाएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज। यानी कि आर ए आर बी इक्वल होना चाहिए ए आर ए के, तो ये प्रॉपर्टीज कहलाएगी रिफ्लेक्सिव। दिस इज रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज में वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कोई दो मेंबर्स हैं जैसे ए और आर, रिलेशन आर एंड बी, तो ये क्या करेंगे, ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेंगे। इसमें क्या होगा कि ए यानी कि ए को रिप्लेस करेंगे बी के साथ और बी को रिप्लेस करेंगे ए के साथ। जब ये दोनों प्रॉपर्टीज़ इक्वल होंगे उस प्रॉपर्टीज़ को बोलेंगे सिमेट्रिक। यानी कि इसमें हमें सबसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसको टेक्निक है याद करने का कि इसमें क्या होता है इंटर पोजीशन यानी कि चेंज इंटरपोजिशन, यानी कि इसमें क्या करना है चेंज इन इंटरपोजिशन, यानी कि हम लोग क्या करना है इसमें हमें पोजीशन को चेंज करनी है। फॉर एग्जांपल जैसे लेते हैं यहाँ पे कोई एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी, एक ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। इसमें हम देखेंगे कि अगर ये एंगल, अगर मान लीजिए ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है और ये भी एंगल 60 डिग्री है, तो इसमें कहलाएगी सिमेट्रिक रिलेशन। कैसे होगा, तो इसमें देखेंगे कि जो ट्रायंगल होगा ट्रायंगल ए बी एंड सी जो रिलेशन बनाएगा ट्रायंगल पी क्यू एंड आर, तो हम क्या करते हैं इसको इंटरचेंज करते हैं, यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर रिलेशन ट्रायंगल ए बी सी। इस पोजीशन को जो रूल फॉलो करता है उस प्रॉपर्टीज को बोलते हैं सिमेट्रिक, वरना ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अगर ये रूल को फॉलो नहीं करेगा तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। सपोज सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। कोई एक लाइन है जो कि क्या है L1 है और एक लाइन है जो कि L2 है, तो हम इसको बोलेंगे कि L1 परपेंडिकुलर है L2 को, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि L1 रिलेशन बना रहा है L2 के साथ।
तो क्या इसको हम लोग इंटरचेंज कर देंगे कि L2 परपेंडिकुलर है किसके, L1 के, तो क्या ये सिमेट्रिक है, यस। तो इस वाले पोजीशन को आप लोग क्या बोलेंगे, दिस इज पोजीशन, यानी कि जो भी ये इंटरचेंज हो रही है पोजीशन, इससे इंटर पोजीशन चेंज करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इस पोजीशन को, इस प्रॉपर्टीज़ को आप लोग बोलेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। ये कैसा रिलेशन है, तो सिमेट्रिक रिलेशन, इनके L1 और L2 के बीच के रिलेशन कैसा है, तो सिमेट्रिक रिलेशन। इतनी बात समझ में आ गई कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है और सिमेट्रिक रिलेशन क्या होती है। अब बचा लास्ट एक थर्ड, जो कि है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन कब होगा, सपोज कर कि अगर यहाँ पे x इक्वल y है तो y इक्वल टू z होना चाहिए, और जब y इक्वल टू z है तो यहाँ पे x इक्वल टू z होना चाहिए। यानी कहने का मतलब कि अगर कोई रिलेशन दिया हुआ है जिसमें 1,2 है, तो यहाँ पे 1,3 भी होना चाहिए और यहाँ पे 2,1 भी होना चाहिए। ये जो प्रॉपर्टीज फॉलो करती है उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई एक ट्रायंगल है, ये एंगल ए बी एंड सी, ये एंगल 60 डिग्री है, ये भी क्या है 60 डिग्री है, और ये भी एंगल क्या है 60 डिग्री। तो इसमें एंगल ए इक्वल होगा एंगल बी के, और एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। तो एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल सी के। इस प्रॉपर्टीज़ को ये बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल ये कौन सी ट्रायंगल है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिटिव, दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन है। एक बार और देखते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन में अपन लोग देखना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है। सबसे पहले होती है, कितने टाइप्स की होती हैं, 3 टाइप्स के, तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव। तो एक एक करके देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होती है। इसमें अपन लोग क्या करते हैं, दो कोई मेंबर लेते हैं और इनके बीच का रिलेशन निकालते हैं। तो इन दो मेंबर के बीच में अपन लोग क्या करते हैं, बी को रिप्लेस करते हैं ए के साथ, तो ऐसा होता है, यानी कि ए रिलेशन ए। इस प्रॉपर्टीज़ को जो फॉलो करे उसको अपन लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस वाई इक्वल टू अगर 20 है तो x प्लस x हमें 20 मिलना चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो आप लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अगर x प्लस x इक्वल टू 20 मिलता है तो आप लोग बोलेंगे ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और ये रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में देखेंगे कि एक ट्रायंगल है ए बी एंड सी और एक ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है पी क्यू आर के। तो देखते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी रिलेशन बनाते हैं ट्रायंगल पी क्यू आर को। तो हम इसको क्या करते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर को रिप्लेस करते हैं ट्रायंगल ए बी से। तो इसमें कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, यानी कि ये दोनों ट्रायंगल क्या हो रही है, रिप्लेस करने पे हमें क्या मिल रही है, कॉन्ग्रुएंट ही मिल रही है। यानी कि ट्रायंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ए बी सी के। इस प्रॉपर्टीज़ को जो फॉलो करते हैं उसको अपन लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी कि ए रिलेशन बी इक्वल होना चाहिए ए रिलेशन ए के। दिस इज रिलेशन
इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड आते हैं, सेकेंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि इसमें भी दो मेंबर होते हैं या टू एलिमेंट्स होते हैं, और इस मेंबर को बी को रिप्लेस करते हैं अपन लोग, यानी कि यहाँ पे क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ए को बी के साथ और बी को ए के साथ। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमें याद रखना होगा कि चेंज इंटर पोजीशन, यानी कि यहाँ पे जो भी मेंबर्स होंगे उनको क्या करना, हमें उनकी पोजीशन को इंटरचेंज कर देना है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ट्रायंगल ए बी सी, फॉर एग्जांपल लेते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ये इक्वल होंगे, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी रिलेशन बनाती है ट्रायंगल पी क्यू आर को। क्या हम इसको इंटरचेंज कर देंगे तो क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें इंटरचेंज करने से इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है और हमें रिलेशन मिल जाती है कि ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल होगा ट्रायंगल ए बी सी के, यानी कि इनके बीच का जो रिलेशन हमें बताती है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। यानी कि ऐसे जो रिलेशन को प्रॉपर्टी, ऐसे जो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे उसको बोलेंगे सिमेट्रिक। फॉर एग्जांपल जैसे L1 और L2, यानी कि L1 है परपेंडिकुलर L2 के, तो क्या हम इसको इंटरचेंज करते हैं, L1 रिलेशन L2 इक्वल होना चाहिए L2 रिलेशन L1 के। ये प्रॉपर्टीज़ क्या है? सिमेट्रिक है। दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। लास्ट देखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होती है? फॉर जैसे कि अपन अलजेब्रा में लेते हैं कि x इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू जेड, तो हमें x इक्वल टू जेड मिलना चाहिए। अगर ये ऐसे नहीं मिलता है तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अगर इस तरीके से अगर हमें रिलेशन मिलती है तो उसको बोलेंगे ट्रांजिटिव। अगर जैसे रिलेशन 1 और 2 है तो 1, 3 होना चाहिए, 1, 2, 1 भी होना चाहिए। अगर ये रिलेशन इस तरीके से मिलते हैं उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। एक और रिलेशन देखते हैं जो कि ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में, कि ट्राइंगल ए बी एन सी, ट्राइंगल ए यानी कि कितना दिया 60 डिग्री, ट्राइंगल बी यानी कि एंगल बी 60 डिग्री एंड एंगल सी 60 डिग्री, तीनों इक्वल है यानी कि तीनों का एंगल 60 डिग्री है। जब तीनों इक्वल एंगल होते हैं तो उस ट्राइंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल बी के और एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल सी के, तो ऑब्वियसली एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल सी के। दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ये जो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है उस प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। और ये तीनों रिलेशन जब इक्वल होते हैं, यानी तीनों रिलेशन किसी भी रिलेशन को ये प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं, तब हम उसको बोलेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि तीनों रिलेशन, यानी कि 3 रिलेशन जब प्रॉपर्टीज़ को तीनों यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टीज़ जब सेम होती है, फॉलो करती है किसी भी रिलेशन को, तो हमें इक्विवेलेंस रिलेशन उसको कहते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसको अपन लोग देखते हैं क्या है। अब यहाँ NCERT बुक का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसमें से क्वेश्चन नंबर है कि रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल 1, 2, and 3, dash 13, 14 define as r equal x, y such that 3x minus y is equal to 0। ये जो रिलेशन गिवन है हमें बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या सिमेट्रिक है, क्या ट्रांजिटिव है। ओके, समझ में आया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ये क्वेश्चन क्या कहना था। तो इस सबसे पहले इस क्वेश्चन को लिखते हैं कि कोई सेट दिया हुआ है, सेट ए इक्वल 1, 2, 3, डैश डैश यानी 13, 14। अब इसको डिफाइन करना है। यहाँ पे गिवन है रिलेशन, क्या गिवन है, तो r इक्वल टू x, y सच डैट 3
एक्स माइनस वाई इजकल टू 0। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हमें रिलेशन क्या गिवन है। तो गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन आर इक्वल एक्स कॉमा वाई सच डैट 3x माइनस वाई इजकल टू 0। और हमें सेट गिवन है। सेट क्या है? तो a इजकल टू 1 कोमा 2 कोमा 3 कोमा 4 कोमा डैश डैश 13 कोमा और 14, ये है। अब हम देखते हैं इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो देखते हैं यहाँ पे कि 3x माइनस वाई इजकल टू 0, तो y इजकल टू क्या होगा, हमें 3x मिलेगा। ये इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है। सेट यहाँ पे गिवन, तो यहाँ सेट देखते हैं। सेट देखते हैं कि अगर x की वैल्यू अपन लोग 1 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी। यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, y इजकल टू 3x गिवन है। जब हम x की वैल्यू क्या रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखते हैं 1, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी 3 इंटू 1 यानी कि 3, y इजकल टू 3, तो यहाँ पे मिलेगा 3। अब हम देखते हैं अगर इसी तरीके से अगर x की वैल्यू 2 रखते हैं, x इजकल टू 2, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगा 3 2 6, यानी कि यहाँ पे मिलेगा 2 और 6। ऐसे करेंगे, अगर y की वैल्यू 3 रखते हैं तो हमें y की वैल्यू x की वैल्यू 3 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलेगा हमें 9। अगर हम यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखते हैं 4, तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगा 12। अब हम देखते हैं अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 रखते हैं तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिलेगा, तो 3 इंटू 5 जो कि 15। तो ये हमारे सेट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये ग्रेटर नंबर हो जा रही है, तो हम ये नंबर नहीं लेंगे। तो हमें जो सबसेट मिला है, हमें जो सेट मिला है 1,3 एंड 2,6 और 3,9 और 4,12। हम इसको एक बार यहाँ पास में लिख लेते हैं कि सेट 1,3 2,6 एंड 3,9 एंड 4,12। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें हम चेक करेंगे कि क्या ये जो रिलेशन है, क्या हमें ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्री है या ट्रांजिटिव है। तो हम एक एक करके देखते हैं। तो हम पहले यहाँ पे देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रॉपर्टीज होती है, हमने देखा था कि कोई दो मेंबर है जो कि ए और ए रिलेशन बी के साथ, तो कैसे होती है, यानी कि हम लोग क्या करते हैं इसमें रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं अपन लोग कि बी को रिप्लेस करेंगे ए के साथ, यानी कि ए रिलेशन ए होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टीज इसमें फॉलो करेगी तो ये रिफ्लेक्सिव होगी, वरना नहीं होगी। अगर हम यहाँ देखते हैं कि 1,3 कर रहे हैं तो हमें 3, यानी कि 1,1 मिलना चाहिए। क्या ये हमारे जो सेट है, ये जो हमारे रिलेशन बना है, क्या इसमें 1,1 मिल रहा है, तो नहीं है। तो ये जो है रिलेशन हमें ये फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि इसको बोलेंगे कि नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड चेक करेंगे क्या ये सिमेट्रिक है। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या था, हमने देखा था कि दो मेंबर्स है ए रिलेशन बी के साथ, तो इसमें क्या था इंटरचेंज करते थे, यानी कि बी रिलेशन ए के साथ। तो इसमें देखते हैं इसके अकॉर्डिंग अपन लोग इस प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या इसमें हो रही है इंटरचेंज। तो अगर हम इसमें करते हैं 1 रिलेशन, अगर यहाँ पे 3 है तो हमें 3
रिलेशन 1 मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस यानी कि नॉट इक्वल यानी कि ऐसा नहीं है, तो ऐसा नहीं है तो इसको ऐसे नहीं करेंगे, सॉरी इसको कट कर देते हैं। यानी कि हम देखते हैं कि 1,3 तो हमें मिलना चाहिए 3,1। तो क्या इसमें है, हम देखेंगे इसमें चेक करेंगे तो इसमें नहीं है, 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है। यानी कि ये प्रॉपर्टीज को हमें फॉलो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस इज नॉट सिमेट्रिक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं थर्ड क्या है, तो ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होती है, तो ट्रांजिटिव रिलेशन में देखते हैं। इसमें हमने क्या देखा था कि अगर x इक्वल वाई होना चाहिए तो y इक्वल जेड होना चाहिए, और जब y इक्वल जेड होगा तो हमें x इक्वल जेड होना है। तो ये इसमें हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे देखते हैं कि 1,3 है तो यहाँ पे 3,1 होना चाहिए और 1,9 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे देख 1,3 है तो 3, यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे 1,9 होना चाहिए, लेकिन ये भी एक प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करती हैं। तो दिस इज नॉट ट्रांजिटिव। तो हम देखेंगे तीनों प्रॉपर्टीज को, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और देखते हैं कि जब तीनों ये प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं करते हैं तो हम इस रिलेशन को बोलेंगे फाइनली बोलेंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। आज इतनी समझ में आ गई होगी। आज मुझे आशा है कि आप लोग को ये काफ़ी इजीली तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। आज के लिए इतना ही।